कौन हो तुम? कोई सवाल जवाब नहीं। मेरी जान अभी खतरे में। अगर तुमने कोई भी होशियारी दिखाने की कोशिश की, तुम्हारी जान खतरे में होगी। Go back. Go back. कौन कौन है घर पे? हाँ, मेरा दिमाग ना बहुत गर्म है इस वक्त, समझी? बार बार मैं एक ही सवाल नहीं पूछ सकता, इसलिए एक बार में जवाब दे दिया कर, वरना दूसरी बार ना ये पिस्तौल पूछेगी। और इसकी जुबान ना बड़ी तीखी, जो कि एक ही बार में तेरी खोपड़ी के आर पार हो जाएगी। कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। चल चल चल, चेक करते। रुको, फ्रिज में पानी है, ठंडा। चल निकाल। चल। नीचे। तुझे मरने से डर नहीं लगता क्या? मेरे सामने बैठ। ये क्या? अब समझ में आया कि जो सुसाइड करने का डिसीजन पहले से ले चुका हो, तो भला वो इस गन से क्यों डरेगा? अगर मैं तुझसे ये पूछूं कि तू क्यों मरना चाहती है, तो तू तो बताने वाली है, राइट? राइट। तो मेरा पूछना कैंसिल। हेलो पापा, आपने मुझे फिर झूठ बोला। इस बार भी आप मुझे मिलने नहीं आए। नहीं बेटा, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, बस किसी काम की वजह से थोड़ा वो लेट हो गए, लेकिन अब काम पूरा हो गया। आपके पापा जल्दी आपसे मिलने आएंगे और हमेशा के लिए साथ साथ रहेंगे। प्रॉमिस पापा? पक्का प्रॉमिस। शिव, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ओके पापा, बाय।
कुछ आवाज़ आया आपके दरवाजे के इधर? कुछ कुछ भाग दौड़, कोई आवाज़, कुछ शोर शराबा? देखिए मैडम, पुलिस का पेट्रोलिंग चल रहा है। यहाँ पे एक क्रिमिनल वाक़या है, फायरिंग हुई है, गोली लगी है उसको, काफ़ी खतरनाक है, बंदूक है उसके पास। अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है तो आप प्लीज़ हमको इन्फॉर्म कीजिए। बहुत डेंजरस है, वो कुछ भी कर सकता है। आप समझ रहे हैं ना? जी सर, समझ रही हूँ। कुछ भी हो सकता है। एक बार चाहिए तो मैं चेक कर लूँ अंदर? नहीं सर, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई है घर में? नहीं, कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। और आपके मिस्टर? वो हॉस्पिटल में। अच्छा, तो उनको भी इन्फॉर्म कीजिए कि ऐसा यहाँ पे कुछ हुआ है, लोग आ रहे जा रहे और पुलिस का पेट्रोलिंग चल रहा है। चाहिए तो लेडी ऑफिसर को बुलाऊं? नहीं, थैंक यू सर। आपके साथ पुलिस है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है सर, मैं ध्यान दूंगी, कुछ होगा तो आपको बताऊंगी। बहुत ध्यान देना। सॉरी, मेरी भी मजबूरी है, मुझे माफ कर दो प्लीज। क्या मजबूरी है तुम्हारी? शिव, मेरा बेटा ही नहीं है वो, मेरे लिए वो पूरी मेरी दुनिया है। लॉकडाउन के चलते मेरी जॉब चली गई थी, मेरे पास जो सेविंग थी वो भी धीरे धीरे खर्च होने लगी। वाइफ के साथ मेरे लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। वो एक बेरोजगार हस्बैंड के साथ रहना नहीं चाहती थी, इसलिए मुझे छोड़कर और मेरे बेटे को साथ लेके चली गई। उसको नालायक हस्बैंड के साथ रहना ही नहीं था, इसलिए उसने एक अमीर आदमी के साथ शादी कर ली। लेकिन बेटा तो मेरा ही है, वो मेरे साथ रहना चाहता है। उसने बोला मुझे कि किसी भी तरह, चाहे खाली पेटी से। मैंने अपनी वाइफ से बात की, लेकिन नहीं मानी। मैंने रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े, लेकिन वो नहीं मानी। मेरी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद पता उसने क्या कहा? क्या कहा? उसने कहा कि 20 लाख रुपए दो और अपने बेटे को लेके चले जाओ। ये सुन के तो मेरे पाँव के नीचे की जमीन ही खिसक गई। मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया।
या हेलो सर। सर आज मैंने बहुत बड़ा हाथ मारा है। हाँ, जी जी सर, जी जी। अरे सर, वो लड़की पुलिस स्टेशन जरूर आएगी, तो मामला जरा आप संभाल लेना। हाँ हाँ सर, हाँ। अरे आपका सब, अरे है ना सर, आपका मैं घर पे पहुंचा दूंगा सर। जी 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 सर, आप मामला जरा संभाल लेना। जी सर, जी जी सर। ओके सर। ए, क्या है? ए, चल 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 निकल। ए सियाने, माल दे। नहीं ए, बुलान तेरे को, निकल यहाँ से। साले दूर है ना, गोली मार दूंगा, सच में गोली मार दूंगा। आगे मत बढ़ा, पैसे तो मैंने उससे छीन लिए, लेकिन उसके आदमी और पुलिस वाले मेरे पीछे कुत्ते की तरह पड़ गए। बट आई एम नॉट क्रिमिनल। ये सब मैं अपने बेटे के लिए कर रहा हूं, क्योंकि मैं उसको दलदल से निकालना चाहता हूं, किसी भी तरह, किसी भी कीमत पे। बस अब तुम इसको सही समझो या गलत, तुम्हारी मर्जी। और मैं क्रिमिनल नहीं हूं। एक बात पूछूं तुमसे, तुम सुसाइड क्यों करना चाहते हो? औलाद इंसान से वो सब करा देती है जो वो नहीं भी करना चाहता हो। मतलब? मेरी बेटी, हमारी छोटी सी दुनिया, नीनू, सिर्फ 5 साल की है वो। और जब से हमारी ज़िंदगी में आई है ना, मानो बड़ी से बड़ी टेंशन भी उसकी एक स्माइल से भूल जाते हैं हम। लेकिन कुछ दिनों से मानो उसने स्माइल करना ही बंद कर दिया है। और वैसे करती भी कैसे? बीमार जो थी वो, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि उसके हार्ट में होल, दिल में छेद।
ये सुनकर तो हमें लगा कि हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई, तो फिर हम जी के क्या करेंगे। लेकिन डॉक्टर ने बाद में बोला कि उसके ऑपरेशन में 20 लाख रुपए लगेंगे, वो ठीक हो जाएगी। मानो हमारी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। तो फिर मैंने उसे सिटी के सबसे बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उसके पापा हैं उसके साथ। पापा की परी जो है वो बहुत प्यार करती है अपने पापा से, और मैंने हाँ, पूरे पैसे का अरेंजमेंट हो गया है। हाँ बाबा, कल नीनू का ऑपरेशन हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। हाँ, मैं अभी घर जा रही हूँ, सुबह पैसे लेकर आ जाऊँगी। अच्छा ठीक है, मैं अभी रखती हूँ। और हाँ, कुछ खा लेना, ठीक है, भूखे मत रहना, ठीक है, बाय। पुलिस स्टेशन भी गई, पर वहाँ कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। काफ़ी देर तक मैं सड़क पर उसको पागलों की तरह ढूंढती रही, मगर वो कहीं नहीं मिला। वो पैसे ले गया और कल मेरी बेटी का ऑपरेशन है।
पैसे है नहीं। अपनी बेटी को मरते हुए देखने से अच्छा है खुद को ही ख़त्म कर लूं। मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता हूँ। अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता ना तो यही करता। एक बात कहूँ? हाँ बोलो। ये जो बैग है ना, ये वही बैग है जो चोरों ने मुझसे छीना था। ओह, तो अब समझा। तुमने मुझे पुलिस से इसलिए बचाया ताकि तू नोटों से बना हुआ बैग मुझसे ले सके, राइट? नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ, ये पैसे मेरे। दूर जा मुझसे। और ये जो तू नाटक कर रही ना, यहीं पे खत्म कर, समझी? मैंने तुझसे मीठी मीठी 2 बातें क्या कर ली? तुझे लगा कि मैं तुझे पैसे दे दूंगा? ये पैसे मेरे बेटे के लिए हैं। ये मेरी बेटी के लिए है ये पैसे। ये तेरी बेटे के लिए है, लेकिन मैं अपने बेटे से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि अगर उसके लिए मुझे किसी की जान भी लेनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। हाँ समझी? प्लीज मुझे ये पैसे दे दो। पीछे मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, प्लीज। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, प्लीज प्लीज। वो मर जाएगी, प्लीज प्लीज। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। मर जाएगी वो। हेलो, तुम कहाँ रह गई? ऑपरेशन शुरू हो गया, तुम्हें आना चाहिए था यार। ऑपरेशन शुरू हो गया? और पैसे? पैसे तो मिल गए, लेकिन वो आदमी कौन था जो पैसे दे गया? तुम जानती हो उसे? कौन? नहीं, बोल रहा था शायद मेरी किस्मत में मेरे बेटे का प्यार नहीं है, पर आप चिंता मत करो, नीनू ठीक हो जाएगी। हमदर्दी दिखा रहा था। तुम जानती हो उसे? हाँ जानती हूँ, मैं जल्दी से आ रही हूँ। हमारी बेटी ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी। आ रही हूँ, मैं जल्दी आ रही हूँ।